हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी में सिंगल कोट एंड डबल कोट स्ट्रिंग में डिफरेंस की। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग के बारे में मैंने ब्रीफ में बताया था आपको डेटा टाइप वाली वीडियो में कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग कोई भी टेक्स्ट जिसको हम कोट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल कोट्स हो या फिर डबल कोट्स। बट जो भी टेक्स्ट हम कोट्स के अंदर लिखते हैं दोनों कोट्स में, वो डिफरेंटली तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। तो आइए हम कुछ जैसे डिफरेंस देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला डिफरेंस है इंटरपोलेशन ऑफ वेरिएबल्स। इंटरपोलेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब वेरिएबल्स को रीड करना। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंगल कोट की। तो वेरिएबल्स आर नॉट इंटरपोलेटेड विद इन सिंगल कोट्स। मतलब वेरिएबल्स को रीड नहीं किया जाता सिंगल कोट्स में। इफ यू यूज अ वेरिएबल इन सिंगल कोट्स, इट विल ट्रीट इट एज ए लिटिल स्ट्रिंग। अगर आप वेरिएबल को यूज करते हो सिंगल कोट्स में तो वो एज इट इज स्ट्रिंग की जैसे ट्रीट किया जाता है। एंड द वेरिएबल नेम विल बी डिस्प्लेड एज इट इज, और वेरिएबल का नाम एज इट इज डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया डॉलर नेम, इसमें मैंने एक नाम असाइन कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। अब मैं सिंगल कोट्स का यूज कर रहा हूँ हेलो, और फिर मैंने डॉलर नेम वेरिएबल यूज कर लिया। तो मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये आउटपुट आएगा हेलो और डॉलर नेम। तो देखा यहाँ पे सिंगल कोट्स ने वेरिएबल की वैल्यू को रीड नहीं किया, ओनली वेरिएबल का नाम डिस्प्ले कर दिया। बट हम बात करते हैं डबल कोट की। वेरिएबल्स आर इंटरपोलेटेड विद इन डबल कोट्स। वेरिएबल को रीड किया जाता है डबल कोट्स में। द वेरिएबल्स वैल्यू इज इंसर्टेड इनटू द स्ट्रिंग। जो वेरिएबल की वैल्यू है वो स्ट्रिंग में डिस्प्ले हो जाएगी, इंसर्ट की चली जाएगी। जैसे कि डॉलर नेम मैंने अमित लिया है और मैं डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले कर रहा हूँ हेलो और डॉलर नेम। तो मैं डबल कोट्स में अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो ये देखो वेरिएबल को डबल कोट्स ने रीड कर लिया, तो इसका आउटपुट आएगा हेलो अमित। और एक दैट्स व्हाई सिंगल कोट्स आर फास्टर देन डबल कोट्स। इसीलिए सिंगल कोट्स फास्टर हैं डबल कोट्स है। मतलब कि जो डबल कोट्स होते हैं उनमें क्या वेरिएबल्स की वैल्यू को रीड करते हैं वो, तो इनमें क्या टाइम लगता है। बट जो सिंगल कोट्स होते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले कर देते हैं, चाहे वेरिएबल नेम हो चाहे नहीं हो। तो इसलिए सिंगल कोट्स फास्ट वर्क करते हैं डबल कोट्स से। गाइस, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, तो चलते हैं एडिटर पे। सो गाइज मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुका हूँ और अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ कोड डिफरेंसेस डॉट पी एच पी के नाम से। और ये जो फाइल है ये मैं पी एच पी सीरीज नाम से फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोज में बता रखा है। और इसका पाथ है सी सैम्प एस टी डॉक्स के अंदर पी एच पी सीरीज। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम देता हूँ कोड डिफरेंसेस डिफरेंसेस डॉट पी एच पी। अब मैं सबसे पहले पी एच पी का स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग लिख लेता हूँ। अब हम सबसे पहले लेते हैं, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं एक नाम पास कर दूंगा। नाम लेता हूँ अनिल और मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ। तो मैं सबसे पहले सिंगल कोट्स की हेल्प से डिस्प्ले कराऊंगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ डॉलर नेम और फिर मैं डबल कोट्स को यूज़ करूँगा और इसमें भी मैं मैसेज डाल देता हूँ माई नेम इज़ डॉलर नेम। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक बी आर टैग ले लेता हूँ, मैं सेव कराता हूँ उसको। ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम है पी एच पी सीरीज। इसको मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो मेरी फाइल आ जाएगी कोड डिफरेंसेस डॉट पी एच पी। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे को सबसे पहले डिस्प्ले कर रहा है माई नेम इज़ डॉलर नेम एंड माई नेम इज़ अनिल। जैसा कि मैंने फर्स्ट वाला जो है ये मैंने सिंगल कोट्स में डिस्प्ले कराया था। तो सिंगल कोट्स में क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को रीड नहीं करता, तो इसलिए एज इट इज़ डिस्प्ले कर रहा है वेरिएबल का नेम। बट सेकंड जो मैंने डबल कोट्स में डिस्प्ले कराया है तो उसमें क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करता है, तो इसलिए यहाँ पे अनिल डिस्प्ले हो रहा है। सो गाइज अब हम सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं। सेकंड डिफरेंस ये है कि वी कांट यूज सिंगल कोट इनसाइड सिंगल कोट और डबल कोट इनसाइड डबल कोट। मतलब कि जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ सिंगल कोट के अंदर। अब सिंगल कोट के अंदर मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा वर्ड है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। और हाईलाइट करने के लिए मैं अगर सिंगल कोट का यूज़ करूँगा, मतलब सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज़ करूँगा, तो ये गलत है। इसी तरह अगर मैं डबल कोट बाहर यूज़ करता हूँ और अंदर भी मैं डबल कोट का यूज़ करता हूँ, तो ये तरीका गलत है। तो इसके लिए सॉल्यूशन है वी कैन यूज़ डबल कोट्स इनसाइड सिंगल कोट एंड सिंगल कोट इनसाइड डबल कोट। तो मैं करूँगा जैसे सिंगल कोट मैंने बाहर लिख रखे हैं तो मैं अंदर डबल कोट का यूज़ कर सकता हूँ हाईलाइट करने के लिए। इसी तरह अगर मैं बाहर डबल कोट का यूज़ कर रखा है तो मैं अंदर सिंगल कोट का यूज़ कर सकता हूँ।
अब हम चलते हैं इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं वेज कोड बच हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इनको तो हटा देता हूँ। अब मैं करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ इको। सबसे पहले सिंगल स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ अनिल। अब मैं कहता हूँ अनिल को मैं सिंगल कोट में लिख देता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ यहीं पे एरर दे रहा है मुझे वीएस कोड में। मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो बोल रहा सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर अनिल। उसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है, मैं करता हूँ इसको डबल कोट में कर देता हूँ इसको। तो देखो यहाँ से एरर हट गई। मैं सेव करता हूँ, वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो माई नेम इज़ अनिल, तो मुझे अनिल हाईलाइट हो रहा है, तो डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं डबल कोट के अंदर डिस्प्ले करता हूँ, इको डबल कोट, और मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ अनिल, मैं डबल कोट के अंदर लिखूँगा। तो ये देखो मुझे एरर दे रहा है यहीं पे एडिटर में ही। इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे वापस बोल अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर अनिल। अब मैं करता हूँ इसमें सिंगल कोट का यूज़ करता हूँ, तो देखो यहाँ से एडिटर हट गई है, एरर हट गई मतलब। तो मैं वापस से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो माई नेम इज़ अनिल। सो इस तरह मैं सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट के अंदर डबल कोट एंड डबल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज़ कर सकता हूँ। सो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड डिफरेंस की। तो थर्ड डिफरेंस ये है कि वी यूज़ एस्केप साइन टू यूज़ डबल कोट इनसाइड डबल कोट एंड सिंगल कोट इनसाइड सिंगल कोट। जैसा कि हमने सेकंड डिफरेंस पे देखा कि हम सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट को यूज़ नहीं कर सकते। और मैं इस तरह अगर मैं सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट को यूज़ करूँगा तो मुझे एरर देगा। बट इसका एक और तरीका है कि मैं सिंगल कोट के अंदर अगर सिंगल कोट को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं अंदर वाले सिंगल कोट से जस्ट पहले मैं एस्केप का साइन लगा दूंगा। उससे क्या होगा, जो अंदर वाला कोट है सिंगल कोट वो स्केप हो जाएगा और इस तरह मुझे प्रिंट कर देगा। सिमिलरली फॉर डबल कोट, अगर मैं डबल कोट के अंदर डबल कोट इस तरह प्रिंट करूंगा तो एरर देगा। बट मैं अगर अंदर वाले डबल कोट से पहले स्केप का साइन लगा दूंगा तो ये मुझे इस तरह डिस्प्ले करेगा। तो आइए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ और मैं सबसे पहले सिंगल कोट का यूज़ करूँगा। मैं कुछ लिखता हूँ, दिस इज राहुल्स बुक, जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट को डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये नहीं होगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे बता रहा है सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एस। तो मैं क्या करूँगा, जो कोट है इससे पहले मैं स्लैश मतलब स्केप का साइन लगा दूंगा। सेव करता हूँ और वापस इसको रिफ्रेश करूँगा, तो देखो मुझे प्रिंट हो गया। तो इस तरह मैं सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट डिस्प्ले करा सकता हूँ। अब हम बात करते हैं डबल कोट की। तो मैं डबल कोट में यहाँ मैं सेम लेता हूँ, दिस इज ऑल्सो राहुल बुक। सॉरी, यहाँ पे मेरे को डबल कोट यूज़ करना था। अब देखो ये मुझे एरर दे रही है एडिटर में ही। मैं यहाँ करूँगा इससे पहले स्लैश का साइन लगा दूंगा, स्केप का साइन। इनको सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मुझे दिस इज ऑल्सो राहुल्स बुक। तो इस तरह मैं सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट एंड डबल कोट के अंदर डबल कोट डिस्प्ले करा सकता हूँ। सो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ डिफरेंस की। तो फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो सिंगल स्केप है एंड डबल स्केप, ओनली दीज टू स्केप कैरेक्टर्स वर्क विथ सिंगल कोट, बट इन डबल कोट ऑल अदर स्केप कैरेक्टर्स वर्क्स लाइक स्लैश एन स्लैश टी स्लैश डॉट। मतलब कि सिंगल कोट में हम स्केप कैरेक्टर्स को ही यूज़ कर सकते हैं, बट जो डबल कोट्स के अंदर हम जो बाकी दूसरे जो स्केप कैरेक्टर हैं जैसे स्लैश एन स्लैश टी, अब स्लैश एन का यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी का यूज़ होता है टैब स्पेस डिस्प्ले प्रिंट करने के लिए, एंड स्लैश डॉलर मतलब डॉलर साइन को प्रिंट करने के लिए। तो अगर हम इनको सिंगल कोट में अगर डिस्प्ले करेंगे तो ये एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे, बट हम डबल कोट्स में ये वर्क करते हैं। सो गाइज अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं इन दोनों लाइनों को मैं हटा देता हूँ और सबसे पहले मैं स्लैश एन का यूज़ करूँगा। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट में यूज़ करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइन 1 स्लैश एन लाइन 2। जैसे अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मुझे लाइन 1 स्लैश एन लाइन 2, तो मुझे एच टी प्रिंट करा है, जबकि क्या होना चाहिए था, ब्रेक होना चाहिए था। मतलब लाइन 1 नेक्स्ट लाइन में लाइन 2 होना चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा, इसको
डबल कोट्स में यूज़ करूँगा और मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो स्लैश एन तो हट गया, बट ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। क्यों? क्योंकि पीएचपी करती है बाय डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल को रीड करती है। तो मैं क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो सबसे ऊपर पीएचपी के टैग के ऊपर मैं हेडर फंक्शन यूज़ करूँगा और इसमें मैं पास कर दूंगा एक कंटेंट टाइप और इसको मैं ले दूंगा टेक्स्ट प्लेन। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, लाइन 1, और नेक्स्ट लाइन में आ गया लाइन 2। इसी तरह मैं इसमें कोई दूसरा, जैसे मैं स्लैश टी का यूज़ करता हूँ, मैं स्लैश मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे देखो ये गैप आ रहा है। एक और स्लैश टी यूज़ करूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे 2 टैब स्पेस का स्पेस आ रहा है। तो इस तरह ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो स्केप कैरेक्टर्स, ये वर्क करते हैं। बट अगर मैं सिंगल कोट्स में यूज़ करूँगा ना इनको, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे। देखो स्लैश एस और स्लैश टी दोनों प्रिंट हो रहे हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।